देखिए आज हम लोग मल्टीमीटर के बारे में देखते हैं, मल्टीमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे मल्टीमीटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसमें जो रेंजें दी हुई होती हैं। जैसे ये हमारे पास मल्टीमीटर है, इसमें कौन कौन सी रेंज दी हुई है और किस रेंज पर हम क्या चीज़ चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर, मतलब मल्टीमीटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है डिजिटल और नंबर 2 होता है एनालॉग। देखिए ये 2 मल्टीमीटर होते हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग में जिस मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं ये होता है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब ये है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू, यानी हमें इसमें कौन सा कंपोनेंट कितनी वैल्यू का है वो उसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू उसकी पता चल जाती है। किसमें? डिजिटल मल्टीमीटर में। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, इसमें आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलती है। जैसे सपोज करिए कि आपका कोई रजिस्टर 200 किलो ओम का है, तो आप जब डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करोगे तो ये पूरा 200 किलो ओम दिखाएगा। लेकिन जब आप इसको एनालॉग मीटर से चेक करोगे तो इसमें 200 से थोड़ा कम या 200 से ज़्यादा, मतलब लमसम उसके आसपास, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा मोबाइल या लैपटॉप होता है, इसके लिए हम लोगों को एग्जैक्ट जो उसकी वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। आप डिजिटल मल्टीमीटर से भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एनालॉग से। लेकिन अगर डिजिटल से काम करेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं मल्टीमीटर। देखो मल्टीमीटर, मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मीटर का मतलब क्या होता है? मापने की इकाई, यानी बहुत सारी चीजों को मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? मल्टीमीटर। बात समझ में आई? मल्टीमीटर का मतलब क्या हुआ? बहुत सारी चीजों को मापने की इकाई, यानी ये हमारा जो मीटर है, यंत्र, सॉरी इकाई नहीं, यंत्र, मापने का यंत्र। हमारे मोबाइल में बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। उन सारी चीज़ों को नापने के लिए, उनकी वैल्यू पता करने के लिए हम लोग इस डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इसमें मल्टीमीटर में कौन कौन सी रेंज दी हुई है और किससे हम लोग क्या चीज़ों को नापेंगे। सबसे पहले ये जो डिस्प्ले होती है, ये डिस्प्ले हमारी होती है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये तो इसकी है क्वालिटी। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, ये है डिस्प्ले की हमारी क्वालिटी, प्लस ये आउटपुट डिस्प्ले होती है, यानी हम जो भी इनपुट देते हैं उसका आउटपुट ये हमें इस डिस्प्ले पर शो करता है। ये डिस्प्ले हमारी हो जाती है आउटपुट डिस्प्ले। अब देखिए सबसे पहले एक ये हमारा कंट्रोलर इस पर लगा हुआ है। इससे हम लोग अपने मल्टीमीटर में जिस रेंज पर जिसको भी लगाना होता है उसको हम लोग यहां से सेट कर लेते हैं और वहां पर उस चीज को नापने लगते हैं, यानी उसकी जो यूनिट है या जो भी उसकी रेंज है उसको हम लोग यहां पे सेट करके और इससे नाप लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारी कौन सी रेंज दी हुई है। जैसे ज़्यादातर मल्टीमीटर सारे बच्चों के पास ये वाला है, तो इसी मल्टीमीटर को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग यूनिट होती भाई सेम है, लेकिन इसमें थोड़ी अलग यूनिट्स हैं और इसमें अलग हैं, लेकिन आगे पीछे होती हैं लेकिन होती एक ही जगह पर है। अब देखिए राइट साइड से स्टार्ट करिए और सबसे पहले आप देखेंगे अगर तो इसमें एक सिंबल बना हुआ है, ये V लिखा हुआ है और इस तरीके का एक सिंबल बना है। नंबर 1 पर ये V लिखा है और ये इस तरीके का सिंबल बना है। मल्टीमीटर में चेक करिए सब लोग, लिखा है ना आर्यन। ये सिंबल बताइए ये किस चीज का है, जिससे पूछेंगे वही बताए। सर ने बताया होगा सब लोगों को,
कॉपी मत खोलना पीछे, बताओ, नहीं पता? एहसान साहब आप बताइए, ये सिंबल किस चीज का है? ये एसी का सिंबल है, एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, अल्ट्रानेट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। वी का मतलब होता है वोल्टेज, और ये जो सिंबल है ये है एसी का, यानी इस रेंज पर हम लोग अपने एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एसी के वोल्टेज, अब हमारे घरों में जो बोर्ड हैं या जो भी ये सारी चीजें, अगर हमें इनका वोल्टेज पता करना होगा तो हम लोग अपने मल्टीमीटर को इस रेंज पर लगाएंगे, एसी वोल्ट की रेंज पर, और यहां से हम लोग अपने एसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब अच्छा ये बताओ, हम जिससे पूछे वही बताना। यहां पर एक दी हुई है 750 वोल्ट और एक दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो हम लोग, अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे घरों में एसी वोल्टेज आते हैं कितने होते हैं? हाँ, हम लोग अपने मल्टीमीटर को किस रेंज पर लगाएंगे बताओ आप? हाँ, 200 पर क्यों नहीं लगाएंगे? ज्यादा है, 200 पर लगा देंगे, कोई दिक्कत होगी? एक दिया हुआ है 750 वोल्ट और एक दिया हुआ है 200 वोल्ट। तो हम लोगों को यहां पर अपनी वैल्यू पता है। पता क्या है कि यहां पर हमारे घरों पे जो सप्लाई आ रही है एसी वोल्ट की, ये 240 या 230 के आसपास है। अब अगर आप 200 पर चेक करोगे तो ये नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि 230 ज्यादा है, 200 कम है। हम लोगों को सेट करना है 750 वोल्ट पर। 750 वोल्ट पर जब हम सेट करेंगे और इसको चेक करेंगे तो चेक करने पर यहां पर हमारे वोल्टेज शो करेगा। तो देखो दिखाते हैं सबसे पहले हम आपको। अब देखो, जैसा ये मल्टीमीटर है हमारा यूनिट का, इसमें 200 और 600 दिया हुआ है, उसमें 200 और 750 दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग 600 पर सेट करेंगे। तो देखो इसको 600 पर सेट कर लिया और देखना वोल्टेज दो 215, यानी कम वोल्टेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे। नहीं तो आपको यहां पर 238 235 के आसपास शो करता। अब देखो, अच्छा एक बात करते हैं हम लोग। देखो हमने तो अभी इस मल्टीमीटर से चेक करा, कितना दिखा रहा था? 217 दिखा रहा था। अब जरा इस मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर लाओ, देखो फर्क क्या आता है। भाई ये मल्टीमीटर है हमारा 600 रुपए का, ये मल्टीमीटर 600 का है और ये 150 रुपए का है। जो चीजें ये कर रहा है वही सेम काम ये कर रहा है, लेकिन कुछ फर्क तो होगा ही। तो देखते हैं क्या फर्क आ रहा है। सबसे पहले 750 पर सेट कर लेते हैं। देखिए इसमें दे रहा है 220 21 जा रहा है और 18 पर आ जा रहा है, यानी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं। उसमें भी हो रहे थे, उसमें बढ़े थे। कितने? 15 से 17 हो गए थे। उसमें 15 से 17 हो रहे थे और इसमें हो रहे हैं 18 से 21। तो कुछ क्या फर्क आप लोगों को इसमें दिखा बताओ? एक्यूरेसी, गुणवत्ता जिसको कहते हैं, यानी इस मल्टीमीटर से जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है, ये एग्जैक्ट बताता है। अब अगर आप इसकी जगह पर थोड़ा सा और अच्छा मल्टीमीटर खरीद लें तो वो इससे भी कम दिखाएगा। यानी आप जितना अच्छा मल्टीमीटर खरीदोगे उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो उतनी ही अच्छी आएगी। सर, लेकिन ऐसे क्यों? मान ली यही सही दे रहा है और यही गलत दे रहा है। मान लो ये भी सही दे रहा होगा, ये गलत दे रहा होगा, नहीं मान सकते। लेकिन क्यों नहीं मान सकते? देखिए बात आ जाती है कि हमारा मोबाइल एक है 6-7 हज़ार रुपए की रेंज में है और सेम क्वालिटी है। जैसे मान लीजिए 3 GB रैम, 32 GB मेमोरी, और वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का दूसरी कंपनी का मोबाइल, जैसे आपने एक रियलमी का मोबाइल ले लिया, 3 GB रैम, 32 GB मेमोरी और
डिस्प्ले ओलेड लगी हुई है, मतलब इस तरीके से क्वालिटी है उसमें। और वही सेम क्वालिटी का आप अगर सैमसंग का मोबाइल लेते हैं तो वो आपको मिलता है 20,000 रुपए का, और वही सेम क्वालिटी का मोबाइल अगर आप रियलमी का खरीदते हैं तो वो मिलता है 8-9 हज़ार रुपए का। फर्क कहां पर आ रहा है? हाँ, क्वालिटी पे आ रहा है, यानी उसमें जो भी हमारी आईसियां, जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनका फर्क आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखो, ये जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स और आईसियां लगाई जाती हैं, इनमें जो भी मटेरियल्स यूज करे जाते हैं उनका फर्क पड़ता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में आ जाता है आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। अब ये तीन प्रकार के आपके मटेरियल्स होते हैं। अब इन मटेरियल्स की क्वालिटी ये होती है कि इनका जो एक्चुअल शेप है, इस एक्चुअल शेप को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगाते हो, मैन्युफैक्चर करके लगाते हो, कंपोनेंट का साइज का बना करके, और करंट देते हो, तो इसमें करंट नहीं आएगा। इसमें करंट नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक आप उसमें थोड़ी सी मात्रा चालक पदार्थ की, यानी कंडक्टर मटेरियल की नहीं मिलाते। कंडक्टर मटेरियल के आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं? गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है। और सेमीकंडक्टर मटेरियल के एग्जाम्पल क्या हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। अब हमने आपसे ये बोला कि इन तीन मटेरियल्स के हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंपोनेंट लगाए जाते हैं। बात समझ में आई? और हम एक बात ये भी कह रहे हैं कि इनका जो एक्चुअल शेप है, यानी सपोज करो ये है हमारा जर्मेनियम या सिलिकॉन या कार्बन। अब ये कार्बन है, आपने क्या करा, इसको कंपोनेंट का साइज का बना लिया। बनाने के बाद आपने ये सोचा कि एक हम ऐसा बोर्ड ले लें और इस बोर्ड में कंपोनेंट का साइज को इसको बना करके इस पे सप्लाई पहुंचा दें, इस पर सप्लाई पहुंचा दें। तो हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी इसमें सप्लाई नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? कब तक नहीं आएगी? जब तक हम उसमें चालक पदार्थ की कुछ मात्रा नहीं मिला देंगे। बात समझ में आ रही है? अब हमें फोन बनाना है अच्छी क्वालिटी में, हमें फोन बनाना है अच्छी क्वालिटी में, जिसका प्रोसेसर, जिसका कैमरा, जिसकी प्रोसेसिंग, यानी सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ चले, अच्छे से चले, अच्छे तरीके से काम करें। और एक फोन हमें सेम मटेरियल्स में ऐसा बनाना है कि हम ऐसे बंदों का भी ख्याल रखें जो 20,000 25,000 का मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई उमेश सर? कोई कंफ्यूजन? सबसे ज्यादा गोल्ड यूज होता है आईफोन में। ये बात क्लियर है? अब तो नहीं पूछेंगे कि इसमें एक्यूरेसी का फर्क क्यों आ रहा है। सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? मटेरियल्स पर। जैसा मटेरियल्स, ये कहावत नहीं है? क्या कहावत है? नहीं, ये क्लियर है वोल्टेज वाला? ये वोल्टेज वाला क्लियर है ना? एसी वोल्टेज। कहावत ये थी कि जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास होती है। तो आप जितना पैसा लगाओगे उसी तरीके से आपको मिठास मिलेगी। आईफोन यूजर्स इसीलिए दूसरा मोबाइल नहीं यूज करते हैं जल्दी, क्योंकि उनकी जो प्रोसेसिंग होती है बिल्कुल अलग होती है। आईफोन यूजर्स जितने भी आपको मिलेंगे, वो अगर उनका खराब होगा, चेंज करेंगे तो वो आईफोन में ही जाएंगे। और जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके पास मजबूरी है कि उतने पैसे नहीं हैं, तो वो जा नहीं सकते हैं, है ना। नंबर 2,
नंबर 2 पे देखिए, नीचे लिखा हुआ है ए और ए के बाद एक सिंबल बना हुआ है, लिखा हुआ है ए और ए के बाद इस तरीके का सिंबल बना है। हम जिससे पूछें वही जवाब देना। बताओ बेटा आप, नहीं गौतम के बगल में आप हाँ खड़े। ये इस सिंबल का क्या मतलब है? गौतम आप बताओ, इस सिंबल का क्या मतलब है? सर ने पढ़ाया है सबको, आप लोगों को पूरी क्लास दी है, नहीं पता? आप बताइए इस सिंबल का क्या मतलब है? नहीं पता? आप राहुल बताओ, राहुल। डीसी, ये हमारे डीसी करंट का सिंबल है। जैसे ये एसी करंट का सिंबल था ये वाला, उसी तरीके से ये डीसी करंट का सिंबल है। देखो सर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जो हमारा एसी करंट होता है वो कैसे चलता है, पहले 0 पर रहता है, फिर ये अपने पीक लेवल्स पर जाता है, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल पर, फिर ये वापस से 0 पर आता है और ये फिर एकदम लोएस्ट लेवल पर चला जाता है, फिर ये वापस से 0 पर आता है, फिर ये अपने हाईएस्ट लेवल पर जाता है। इस तरीके से ये करंट आपका चलता है। तो ये 1 सेकंड में 50 बार ये ऐसा काम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी 1 सेकंड में 50 बार। आप अगर सिंपल सी भाषा में समझे तो ये जलती है बुझती है, जलती है बुझती है 50 बार। बात समझ में आ रही है? 1 सेकंड में 50 बार फ्लैक्चुएट यानी जल बुझ रही है। तो देखो यहां पर ये जो सिंबल बना है वो इसी फॉर्म में तो बना है भाई। ये सिंबल कैसे फॉर्म में बना है? इसी फॉर्म में तो बना है, वेव्स फॉर्म में। लहरें होती हैं वेव्स फॉर्म, ये वेव्स फॉर्म में आपका सिंबल एसी का बना है। डीसी करंट जो होता है हमारा ये सीधा चलता है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। यानी जब इस वायर पे आपने डीसी करंट दिया तो ये आपका करंट ऐसे चलता है, तो ये डीसी करंट का सिंबल हो जाता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज होती है, 0 हर्ट्ज, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये जो हमारा सिंबल है ये है डीसी का, और ए का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर किसको कहते हैं? यानी करंट आगे कितनी तेजी से फॉरवर्ड करना है उसके लिए हम लोग उस स्पीड को एम्पियर से ज्ञात पता करते हैं। जितने ज्यादा उस करंट में एम्पियर होंगे आपका करंट उतनी ही तेजी से आगे फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही? सर ने पढ़ाया है आप लोगों को। तो यहां पर हम लोगों को अपने डीसी डिवाइसेस के क्या एम्पियर हैं, कितनी तेजी से आपका करंट आगे फ्लो कर रहा है, उसके एम्पियर पता करने के लिए हम लोग अपने मल्टीमीटर को इस रेंज पर लगा करके चेक करते हैं। बात समझ में आ रही सबको? नहीं आ रही? गौतम, तो यहां पर देखो पहले दिया हुआ है 200 एम, फिर 20 एम, फिर 200 और एक निशान बना है। नीचे वाले 200 एम का मतलब है 200 मिली, फिर उसके बाद माइक्रो, फिर उसके बाद नैनो, मिली, माइक्रो और नैनो। तो यहां पर हम लोग जो 1 एम्पियर से कम की डिवाइसेस होंगी, 1 एम्पियर से कम की, उनको यहां पर हम लोग चेक करते हैं। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या मोबाइल की बात अगर हम लोग करें, इसका कोई यूज नहीं है। हम लोगों को एम्पियर चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमें सिर्फ वोल्टेज से मैटर रखना है, मतलब रखना है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको मालूम तो होनी चाहिए भाई क्या चीज़ नापी जाती है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है 10 है, यानी यहाँ पर 10 एम्पियर तक की डिवाइसेस आप चेक कर सकते हैं, दिया हुआ है मल्टीमीटर में। देखो सब लोग अपने अपने। अब इसके बाद देखो लिखा हुआ है HFE, नंबर 3 पर है HFE। देखो ये जो HFE होती है ये ट्रांजिस्टर्स में होती है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स के बारे में। HFE ट्रांजिस्टर्स में होती है, यानी अगर आपको ट्रांजिस्टर्स की HFE पता करनी हो तो आप लोग अपने मल्टीमीटर को इस रेंज पर लगा करके उसकी HFE चेक करोगे। लेकिन हम लोगों को ट्रांजिस्टर सही है या खराब है, PNP है या NPN है,
बस यही पता करना होता है, उसकी HFE से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो हम लोगों को पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही भैया? समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? इसके बाद नीचे देखो एक सिंबल और बना हुआ है नंबर 4 पर। ये सिंबल क्या हुआ? ये जो हमारा सिंबल है ये फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे किस करंट में फ्रीक्वेंसी होती है? AC करंट में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। DC में तो 0 हर्ट्ज होती है, होती ही नहीं है। तो अगर हम लोगों को AC करंट की फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी तो हम लोग अपने मल्टीमीटर को इस रेंज पर लगाकर उसकी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। लेकिन ये मल्टीमीटर इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बता सकें। लेकिन बस यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो इस सिंबल के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर से क्या चीज़ों को नापते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। ये हमारे ट्रांजिस्टर्स के लिए होता है। ये एम्पियर होता है DC, और ये AC वोल्टेज है। इसको अगर लिखना हो तो जल्दी से लिख लो। अब देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा 2 और सिंबल बने हुए हैं। एक तो ये सिंबल बना है और इसी में एक सिंबल ये बना है। इस सिंबल का क्या मतलब है? बजर, यानी ये साउंड को डिनोट करता है, यानी आवाज को डिनोट करता है, आवाज को। और ये वाले का क्या मतलब है? नीचे वाले का डायोड। अब समझो इसको जरा। देखो जब हम लोगों को अपने मोबाइल में किसी कंपोनेंट को, किसी पार्ट्स को, किसी ट्रैक्स को, आवाज को सुन करके ये पता लगाना है कि वो सही है या खराब है। फिर से सुन लो। जब हम लोगों को अपने मोबाइल में किसी कंपोनेंट्स को, किसी पार्ट्स को, किसी ट्रैक्स को आवाज सुन करके ये पता लगाना है कि वो सही है या खराब है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग अपने मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करते हैं और यहां से हम लोग उसकी आवाज को सुन करके उसके सही या खराब होने का पता लगाते हैं। बात समझ में आई? ये है डायोड रेंज। जब हम लोग अपने मोबाइल में किसी कंपोनेंट्स को, किसी पार्ट्स को, किसी ट्रैक्स को उसकी वैल्यू के आधार पर सही या खराब होने का पता लगाते हैं तो हम लोग अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट करते हैं। किसको नहीं समझ में आया? जब हम लोग अपने मोबाइल के कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को, ट्रैक्स को वैल्यू के आधार पर उसके सही या खराब होने का पता लगाते हैं तो हम लोग मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर लगा करके चेक करते हैं कि वो सही है या खराब है। बात समझ में आई? अब जैसे इसका एक तो नाम हो गया बजर, दूसरा हो गया डायोड और तीसरा होता है इसका कॉन्टिन्यूटी। अब जैसे ये वाला जो मल्टीमीटर हमारा होता है, ये वाले मल्टीमीटर में ये दोनों रेंजें एक साथ दी हुई हैं। यानी जब अगर हम इस मल्टीमीटर से अपना कोई कंपोनेंट चेक करेंगे और उस कंपोनेंट की टेस्टिंग ये है कि अगर उसमें आवाज़ आएगी तो वो सही होगा, तो ये आवाज़ ही देगा, वैल्यू नहीं देगा। लेकिन ये वाला मल्टीमीटर जो होता है हमारा, इसमें क्या होता है कि अगर इसमें आपने इस रेंज पर इसको लगाया बजर रेंज पर, बजर रेंज पर लगाने के बाद जब आपने वो कंपोनेंट या ट्रैक को चेक किया, चेक करने के बाद अभी ये सिर्फ आवाज़ देगा। अगर उसमें कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस आ रहा होगा तो ये नहीं शो करेगा। कब तक नहीं शो करेगा? जब तक ये होल्ड का बटन हम लोग नहीं दबा देते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पर
वैल्यू पता करनी होगी तो आप लोगों को मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करने के बाद ये होल्ड का बटन दबाना पड़ेगा, और जब आप लोगों को बीप यानी खाली साउंड से मतलब होगा तो आप लोगों को ये होल्ड का बटन नहीं दबाना होगा। अब देखो ये अभी बजर मोड पर है, देखो ये बीप कर रहा है। अब देखो इसको हमने जब ये होल्ड का बटन दबा दिया, देखो अब ये बीप नहीं कर रहा है, दिख रहा है? अब बीप कर रहा है, अब बीप नहीं कर रहा है। तो बस यहाँ पर ये होल्ड का बटन दबाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये दोनों ही रेंजें एक साथ दी हुई हैं, तो अगर वो वैल्यू आ रही होगी, उसकी वैल्यू होगी तो यहाँ पर ये मल्टीमीटर वैल्यू शो कर देगा, और अगर आवाज़ आनी होगी मतलब साउंड कोई आएगा तो ये साउंड देगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो नेक्स्ट है नंबर 7 पर, ये इस तरीके का एक सिंबल बना है। ये सिंबल किसका है? ओम का। अभी हमने आपको बताया था। यहां पर हम लोग ओम रेंज के कंपोनेंट को चेक करते हैं। ओम रेंज के कंपोनेंट। अब ओम रेंज के कंपोनेंट हमारा कौन सा है? एक तो रजिस्टर हो गया, दूसरा माइक। माइक को भी हम लोग ओम रेंज पर चेक करते हैं। कल सर ने बताया था 20 किलो ओम पर लगा करके। तो यहां से हम लोगों को रजिस्टर और माइक को चेक करना है। नंबर 8 नेक्स्ट क्या है? नंबर 8 पर है V लिखा हुआ है, और V के बाद इस तरीके का एक सिंबल बना है। अच्छा एक मिनट, ये रजिस्टर ओम वाले पे जरा आ जाइए। ओम वाले पे एक चीज दी हुई है, जैसे पहले तो लिखा हुआ है 200, फिर 2000, फिर लिखा है 20 के, फिर 200 के, फिर 2000 के। ये K और M आर्यन, ये K और M का क्या मतलब होता है? K और M का मतलब आर्यन बताइए क्या होता है? M का मतलब मीटर, और K का मतलब किलोमीटर। बताइए, ये सही बता रहे हैं? जिससे पूछे वही बोलना है? नहीं पता? एहसान, गौतम आप बताओ, K और M का मतलब क्या है? मल्टीमीटर। M का मतलब मल्टीमीटर हो गया, बिल्कुल सही। और K का मतलब नापने की इकाई, बिल्कुल सही। बैठो, आप बताओ, बताओ। राहुल बताओ, K का मतलब और M का मतलब? अगर इसको हमें बताना है, वो तो आपने बता दिया, K का मतलब 30। तो ये K और M है क्या? K का मतलब होता है किलो, मेगा, या इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिलेनियर का नाम सुना है? मिलियंस का नाम सुना है? क्या होता है मिलियंस का मतलब? मिलियंस, 1 मिलियन बराबर, उसको रुपीस में कन्वर्ट करो, बताओ आर्यन। गलत है, आप बताओ एहसान। हैं? 1 लाख गलत है, आप बताइए मिलियन का मतलब है? 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर हम पूछ रहे हैं, आपने गलत बताया है 10 लाख। आप एहसान 1 लाख बता रहे हैं, आप बताइए। 1 मिलियन बराबर अगर आपको उसमें रुपीस में कन्वर्ट करना है तो कैसे, कितना होता है, वही हम पूछ रहे हैं आपसे। मुकदम पता है? आप बताओ। राहुल 10 लाख, आप भी गलत हैं, आप बताइए। सूरज भैया, ये लोग गलत बता रहे हैं, आप बताइए।
बताइए क्या होता है? हैं? आता तो उसी में ही मिलियन का मतलब 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख, आप लोग सही कह रहे हो, हम बरगला रहे थे आप लोगों को। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब हो जाता है 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब ये सारी चीजें आप लोग कहां पर देखते हो? सोशल मीडिया तो सभी लोग यूज करते हैं, फेसबुक और इंस्टा फलाना और डिमाका सब यूज करते होगे। और वहां पर अगर 1000 लाइक हो जाते हैं तो वहां पर 1000 लिख के नहीं आता, 1K लिख के आने लगता है। और अगर 10 लाख लाइक हो जाते हैं तो वहां 1M लिख के आने लगता है ना। तो K का मतलब हो जाता है किलो यानी 3 जीरो, और M का मतलब हो जाता है मेगा यानी 6 जीरो। तो अब कहीं पर अगर K और M लिखा होगा तो इसको 3 जीरो और M का मतलब 6 जीरो से डिनोट करते हैं। अब जैसे इस मल्टीमीटर में हमारे इस मल्टीमीटर में देखो लिखा हुआ है 200 फिर 2000 फिर 20K। अब 20K का मतलब कितना हो जाएगा? 20,000। उसके बाद 200K का मतलब 2 लाख, 20M का मतलब और 200M का मतलब चलो अब आप लोग समझ गए। अब ये नंबर 8 पर हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है V और V के बाद ये सिंबल बना है। तो V का मतलब तो हमने पहले ही आप लोगों को बताया था, इसका मतलब क्या होता है? वोल्टेज। और ये जो सिंबल है इसका DC। तो यहाँ पर हम लोग अपने DC के वोल्टेज चेक करते हैं। अब DC वोल्टेज हमारे कहाँ कहाँ आते हैं, किन किन डिवाइसेस में रहते हैं या किन चीज़ों में मिलते हैं DC वोल्टेज? मोबाइल में और हाँ बैटरी में, किस में? चार्जिंग में। अरे मोबाइल का मतलब ही हो गया, मोबाइल में चार्जिंग है तो उसमें भी वोल्टेज DC हो गए। और कहाँ मिलते हैं DC वोल्टेज? टीवी। सर टीवी का काम करते हैं इसलिए वो टीवी सेट में बता रहे हैं, सही है। आप लोग बताइए। देखो मोबाइल में मिलते हैं, लैपटॉप में मिलते हैं, इस मल्टीमीटर में ये जो बैटरी लगी इसमें भी तो DC वोल्टेज है। वो सारी डिवाइसेस जो बैटरी से चलेंगी, ये ध्यान रखना, वे सारी डिवाइसेस जो बैटरी से चलती हैं उसमें DC करंट आता है। बात समझ में आ रही है? जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगा रहता है वो किस करंट से चलता है? लाइट जाने के बाद जब हमारे घरों में वापस से इन्वर्टर से लाइट आती है वो कौन सी आती है? नहीं, AC आती है। पहले AC का DC कन्वर्ट करता है, फिर DC का AC में